जो क्वेश्चन है, 3 यात्री भोजन करने के लिए एक साथ बैठते हैं। पहले यात्री के पास 3 रोटी और दूसरे यात्री के पास 4 रोटी हैं। तीसरे यात्री के पास एक भी रोटी नहीं है। वे तीनों आपस में बराबर रोटियों का बंटवारा कर लेते हैं। तीसरा यात्री पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे देता है, तो बताइए कि वे दोनों किस प्रकार से बांटेंगे आपस में। तो देखो, 3 हैं यात्री, ए, बी और सी। अब पहले के पास 3 रोटी थी, दूसरे के पास 4 रोटी और इसके पास एक भी रोटी नहीं है। कुल टोटल मिलाकर कितनी रोटी हैं? 7 रोटी हैं। इधर लिख दे रहा हूँ, 7 रोटी हैं। आपस में बांटेंगे बराबर बराबर। इसका मतलब 3 से भाग लगाओ तभी बराबर होगा। तो ये पॉइंट में आ रहा है। अब इस पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करें? 3 से गुणा कर दें, क्योंकि 3 हमें कट करना है। क्योंकि अनुपात में है तो कितने से भी गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं होना कि कोई इसके पास तो रोटी ही नहीं है। अब कितनी रोटी हो गई? अब इसके पास हो गई, इन दोनों के पास, तीनों के पास मिलाकर 21 रोटी। आपस में बंटवारा करेंगे तो कितनी कितनी? 7-7 रोटी आएंगी सभी के पास में। मतलब अब खाएंगे, अब ये लोग 7-7 रोटी खाएंगे। 7 ये खाएगा, 7 ये खाएगा और 7 ये खाएगा। तो ये देता है 70 पैसे। इसको पैसे मिलेंगे जितनी सी को देगा। सी को ए जितनी भी रोटी देगा उसी के पैसे तो ए को मिलेंगे। बी जितनी रोटी देगा उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ये देखो सी को कितनी रोटी दी थी इसने। अब सभी के पास 7-7 रोटी हो गई। ठीक है, 7-7। तो ए ने कितनी रोटी दी होंगी? इसमें देखो रोटी कितनी दी होंगी। ए के पास थी 9 रोटी, उसने 7 रोटी खा ली। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 रोटी इसने सी को दे दी, यानी उसको रुपए मिलेंगे 2 के हिसाब से। बी के पास 12 थी लेकिन खाई 7 ही, इसका मतलब 5 इसको दे दी तो इसको 5 रुपये मिलेंगे, 5 के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है ना। और ये कौन देगा? सी देगा। सी ने कितने रुपए दिए थे? 70 रुपये दिए, यानी इन दोनों का मिलाकर कितना होगा? 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70 पैसे। इसने 70 पैसे दिया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 10 पैसे। तो इसको कितना मिलेगा? 20 पैसे मिलेंगे और इसको मिलेंगे 50 पैसे। इसी अनुपात में तो बटेगा। पहले देखो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। पहले ये कह रहा है पहले के पास 3 रोटी थी, दूसरे के पास 4 रोटी थी और तीसरे के पास कुछ नहीं था। ये बराबर आपस में मिलकर बराबर बराबर खाते हैं रोटी। और सी देता 70 पैसे, तब ये बांटना था। तो बराबर होकर जोड़ रहे थे। यहाँ पर थी 3 रोटी, यहाँ पर थी 4 रोटी, तो कितनी हो गई? 7/3 आ रहा था अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो। इस 3 को काटने के लिए हमने 3 से गुणा कर लिया, तो ये बन गई 9 रोटी। ठीक है ना। और ये 12 और टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 21 रोटी। जो तीनों बराबर बराबर खाएंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 7 रोटी आएंगी। तो 7-7 रोटी इन्होंने खा ली। अब ए ने कितनी रोटी दी होंगी सी को? तो 9 रोटी थी, 7 खा ली तो 2 दी होंगी। बी ने कितनी दी होंगी? 12 थी, 7 खा ली तो 5 रोटी दी होंगी। अब इसने जो रोटी दी है उसके बदले उसने 70 पैसे दे दिए, यानी दोनों को जोड़ दें वो 7 यूनिट बैठेगा। 7 यूनिट की वैल्यू 70 है, 1 की यूनिट 10 पैसे है। तो इन अनुपात में उनको रुपए मिलेंगे। तो इसको 20 पैसे पड़े, इसको 50 पैसे।